चलो गांव की ओर अशोक गांव विकास कार्यों में सबसे आगे। हमारे विशेष कार्यक्रम चलो गांव की ओर के माध्यम से हम हर ग्राम सभाओं से जुड़ रहे हैं और वहां के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी दौरान हम प्रतापगढ़ के रामपुर खास विधानसभा के अनोखी ग्राम सभा से रूबरू हुए। वहां के विकास कार्यों को देखकर लगा कि यहाँ के प्रधान ने कुछ अच्छा कार्य किया है। इस ग्राम सभा की प्रधान कुसुम सिंह है, जिन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में गाँव को सजाने में और यहाँ की जरूरतों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो चलिए चलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट पर और मिलते हैं अशोक के प्रधान प्रतिनिधि मुन्ना सिंह से और जानते हैं वहाँ के विकास कार्यों के बारे में। ब्यूरो हरिकेश चौरसिया की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हरिकेश चौरसिया, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। जानना है और जानने के बाद जब कुछ अच्छा निकल के आता है तो उसको पहुंचाना आप तक हमारा कार्य है। तो इस समय में गांव की स्थितियों को जानने के लिए चलो गांव की ओर हमारा कार्यक्रम है, उसी के तहत हम भ्रमण पर हैं। लगातार ग्राम सभाओं में जा रहे हैं, वहाँ के कार्यों को देख रहे हैं। वहाँ के जो अभी तक कार्य हुए हैं, 5 साल समाप्त हो चुके हैं प्रधानों के, उन्होंने क्या काम किए हैं, जनता कितना खुश है, जनता को कितनी अपेक्षाएं थी, कितना पूरा हुआ है, वो सब जान रहे हैं। साथ ही जनता की कुछ समस्याएं अगर हैं तो उस पर भी बात कर रहे हैं और नए सत्र की जो शुरुआत होने वाली है उस पर जनता को पास पूरा मौका रहेगा। लेकिन उससे पहले हम उन प्रधानों से भी मिलेंगे जिन्होंने बहुत मेहनत की है, क्षेत्र में कुछ अच्छा किया है, क्या किया है, कैसे किया, उन्हीं से जानते हैं। तो इस समय मैं ग्राम सभा अशोक में हूँ, जो प्रतापगढ़ का एक अच्छा ग्राम सभा है और वहीं के प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ में हैं मुन्ना सिंह जी। उनसे मैं चर्चा करता हूँ। सर का स्वागत है आपका। नमस्कार आपको, आप आपके सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। मुन्ना सिंह जी, जैसे कि ग्राम एक अहम क्षेत्र होता है किसी भी, चाहे वो विधानसभा के प्रोग्रेस की बात करें, चाहे हम जिले की बात करें और फिर राज्य से जुड़े हुए, लेकिन अगर गांव का विकास नहीं है तो क्षेत्रों का विकास होना संभव नहीं है। तो जड़ को कितना मजबूत कर पा रहे हैं? आपके 5 साल कार्यकाल पूरे हो चुके हैं, अब आपसे ही जानना चाह रहे हैं कि आपकी जड़ कितनी मजबूत है। हमने जड़ मजबूत करने की पूरी कोशिश की है। 5 साल में जितना मजबूत हो सकता है उतना किया है। अगर आप जनता के बीच में जाएंगे बिना हमारे को लिए हुए तो आपको पता चलेगा कि जड़ कितनी मजबूत हुई है। बहरहाल चाहे जिसका कार्यकाल हो, कुछ न कुछ खामियां रह जाती हैं। समय आने पे अगर दोबारा मौका मिलता है तो फिर से रिपीट करते हैं प्रधानी, तो और बढ़िया मेहनत करेंगे। और चलिए, अगर जड़ की ही बात करें तो जड़ की जो मेन चीज़ें हैं जो ग्राम सभाओं में हैं, भाई खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन 90% लोगों के पास आवास नहीं होता, उनके पास आने जाने के रास्ते नहीं होते, पानी की समस्या होती है। तो इस पे कितने काम हुए आप? हमारे यहाँ आवास तो इसके पहले, चूँकि अभी जब से हम लोगों की प्रधानी आई कोई लिस्ट बनी नहीं थी। अब की 41 लोगों को बन के आई है, उनको स्वीकृत किया गया है, उनको दिया जाएगा। इसके पहले जो पुरानी लिस्ट में उसमें लगभग 22-23 लोगों का आया है और सबका बन के तैयार है। सब पूरा पैसे का यूज किए हैं। एक लाभार्थी से आप मिलेगा तो आपको बताएगा कैसे बना है। उसका मजदूरी भी उसके खाते में गया, पूरा 1,20,000 रुपये भी उसके खाते में गया है। 1 रुपये कोई हमारे यहाँ आपको बताएगा कि नहीं कि हमने कहीं खर्च किया है किसी के पीछे। यानी जो सुनने में आता है, भ्रष्टाचार के लिस्ट में चला जाता है कि यार प्रधान जी पैसा ले रहे हैं, बीडी जी पैसा ले रहे हैं, इस चीज़ों से आप अछूते हैं। 1 रुपये नहीं, आप जनता से सीधे वार्ता करेंगे, लाभार्थी की लिस्ट देंगे, पकड़ा देंगे, आप जाइएगा पूछेगा, आपको पता लगेगा प्रधान कैसे है। माँ, ये हमने जरूर कहा है कि आप ईंटा उगल लगाइए, मोरंग मोटी लगाइए, पैसा अगर हो सके तो 10-20 हज़ार अपने पास से लगा के बढ़िया बनवाइए, क्योंकि गरीब की छत कभी गरीब के ऊपर ना गिरे। जी, अभी इसी पे चर्चा कर रहे हैं। आपने कहा कि 40 लोगों की लिस्ट आई है और वोटर लिस्ट कितनी होगी आपकी? लगभग 2000 के वोटर हैं। 2000 वोटर हैं तो 2000 से ज़्यादा मकान भी होंगे। तो एक चीज़ ये समझना है मुझे कि जो सरकार जो जिस तरीके से आवास दे रही है, 5-5 साल बीत जाते हैं, नई आवास की लिस्ट नहीं जाती, इस पर कुछ कहना चाहिए? नहीं, ये तो संज्ञान में लेना चाहिए गवर्नमेंट को ऊपर। हम लोग तो ठीक है, जो पात्र है उसकी लिस्ट बनवा दिए, लेकिन उनको संज्ञान में लेना चाहिए कि गरीब कितने दिन गरीब रहेगा, गरीब कब तक छत के बिना रहेगा, ये तो सोचना चाहिए। बिल्कुल बहुत खामियां हैं। 5 साल में हम लोगों को कोई लिस्ट नहीं बनी, कोई सूचना ही नहीं मांगी गई। अब मांगी गई, अब हम लोगों ने दिया है, अब लिस्ट बनी है। 5 साल बीत गया, जनता को भी होता है कि हमको तो आवास मिला नहीं है, पात्र थे, प्रधान जी खुदे लेके रख लिए, प्रधान जी अपना बनवा लिए। मेन चीज़ ये है कि जो भी पात्र है गरीब आदमी, उसको ये नहीं कि अगले 5 साल में आएगा, उसकी तत्काल सर्वे करा के तत्काल रिपोर्ट लगा के उसको तुरंत मिलना चाहिए उसको। जी बिल्कुल, ये सवाल इसलिए किया कि 90% लोगों को उम्मीद रहती है कि मैं प्रधानी जीते हैं, प्रधान जी मेरा आवास बन जाएगा, मैं पात्र हूँ। लेकिन क्या करें, ये प्रधान जी की तरफ से मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि ये मैं देख रहा हूँ लगातार प्रधानों की मजबूरियाँ होती है कि लिस्ट ही नहीं आती, आपका ऑनलाइन आवेदन ही नहीं स्वीकार होता। तो ये समस्या है। फिलहाल मैं और चर्चा करता हूँ कि आपके यहाँ रोड की, नाली की, खड़ंजा की क्या स्थिति है? रोड हमारे यहाँ जो PWD में है वो बराबर रिपेयर होते रहते हैं।
कुछ रोड हमारे यहाँ जिला पंचायत से बनी है, वो नहीं हो पाती रिपेयर, लेकिन फिलहाल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो भी PWD में चली जाए। कुछ हमारे यहाँ जो विधायक निधि की थी वो भी बनी है, तो हमारे यहाँ रोड तो कुल मिला के ठीक है, रोड में कोई दिक्कत नहीं है। खड़ंजा नाली की स्थिति क्या है? खड़ंजा नाली भी हमारे यहाँ ठीक है। नाली तो इस हम अपने प्रधानी में लगभग 3 किलोमीटर बनवाए हैं, और यही बात है इंटरलॉकिंग की, CC की, ये भी सारे कार्य हुए हैं। जहाँ आप मोटरसाइकिल से नहीं जा सकते थे, आज गांव में आप जाएंगे 4 चक्का अपने लेके जाएंगे, गांव वाले साथ में बताएंगे भी कि इसी 5 साल की ये देन है, इसी प्रधान की ये देन है। तो अगर बात करें स्वच्छ जल की, तो अपने यहाँ स्वच्छ जल की क्या स्थिति है? अब स्वच्छ जल की स्थिति अभी जो इंडिया मार्का है, जब भी खराब होते हैं बनवाए जाते हैं या बोर भस होता है, रिबोर कराया जाता है। बहरहाल हमारे यहाँ जल जीवन मिशन में टंकी लग रही है और हर जगह पाइप के कनेक्शन पहुंच चुके हैं। जितनी जल्दी चल जाएगी उतनी जल्दी सबको स्वच्छ जल मिलने लगेगा। अगर इसमें भी बात करें तो जल तो बहुत ही अहम चीज़ है, और ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि स्वच्छ जल मिलना थोड़ा आसान नहीं होता क्योंकि प्रदूषण रहते हैं। ये टंकी का जो प्रक्रिया है इतना लंबित कैसे हो जाता है कि सालों बीत जाते हैं? और लंबित हो जाता है, लंबित हो जाने के लिए हम लोगों के यहाँ से तो होता नहीं है, ऊपर से होता है। कुल मिला के इनके कितने ठेकेदार आते हैं, कितने जाते हैं, अब ये तो यही लोग जाने ना। हम लोगों की अगर कोई योजना होती कि ग्राम प्रधान को करवाना है, तब हम बताते कितना लेट हो जा रहा है। कहीं हम लोगों का असर से नहीं लेट है। हमसे ज़मीन मांगी गई, हमने दिया। हमसे ज़रूरत पड़ी कि हाँ यहाँ आप परसों करिए, वहाँ हम गए, हमको बहरहाल सकारात्मक हुआ हमारा प्रयास, टंकी मिली हमको। लेकिन अब कंडीशन क्या है, इन लोगों के पास क्या दिक्कत है, फंड नहीं आता, क्या दिक्कत होती है, तो इनके विभाग के लोग बता सकते हैं। जी, ये सवाल बहुत जरूरी था, बहुत अहम था। इसलिए सवाल किया गया कि लोग सोचते हैं कि प्रधान जी नहीं करवा रहे हैं, प्रधान जी की वजह से टंकी नहीं बन रही है, लंबित है, लेकिन कहीं ना कहीं ये योजनाएं अन्यत्र ठेकेदारों के पास रहती है, जिसकी वजह से 5 साल बीत जाते हैं। एक प्रधानी गई, दूसरी प्रधानी शुरू होने वाली, लेकिन अभी तक जल योजना नहीं चल पाई। चलिए प्रधान जी और थोड़ा सा बात कर लेते हैं चीज़ों को लेकर। देखिए, जो प्रधान से उम्मीद जनता को रहती है वो रहती है कि हमें वृद्धा पेंशन मिलेगा, हमें और भी चीज़ें मिलेंगी और सुविधाएं मिलेंगी, तो उन सब चीज़ों पर भी थोड़ा सा फोकस रहता है हमारा, और जनता की भी अपेक्षाएं रहती है। तो आपके यहाँ पेंशन को लेकर और चीज़ों को लेकर क्या है? पूरे ग्राम सभा में जिन वृद्धाओं के, जो अब आप ये समझिए कि जो 3 महिला पहले जिनके पति गुजरे हैं उनकी भी पेंशन बंध गई है। अब इससे ज़्यादा क्या प्रयास किया जा सकता है? अगर विधवा पेंशन की बात करें, अगर पेंशन की बात करें तो इसमें सरकार आपका सपोर्ट करती है जो इतनी जल्दी ये काम हो जाए? नहीं, बिल्कुल करती है। सरकार सपोर्ट न करती तो हम लोग क्या करते भाई? तो लगता नहीं कि ऐसे जैसे ये पेंशन में एक सरकार हाथ बढ़ा रही है, साथ दे रही है, ऐसे सभी कामों में देने? तो ये सभी कामों में देना चाहिए। जैसे हमारी मजबूरी है, हमसे बड़ी अपेक्षा है भाई। अपेक्षा आप किससे करेंगे? अपेक्षा तो आप उसी से करेंगे जो सत्ता में बैठा है या जो घर का गार्जियन है। अपेक्षा आप करेंगे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट के सामने भी समस्याएं होती है। कहाँ धन जा रहा है, कहाँ आ रहा है। 70 तरह के काम होते हैं, कहीं रक्षा का काम हो रहा है तो कहीं विकास काम हो रहा है। तो जो पहले रक्षा करना पड़ता है तो विकास का काम रोक दिया जाता है। ये तो हमारे घर की बात है। अगर हम घर बनवा रहे हैं, अब पता लगा कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी जान बचाना है, तो पहले हम उसके पीछे पैसा खर्च करेंगे, घर अपना नहीं बनवाएंगे। तो वैसे गवर्नमेंट भी क्या करे भाई? यानी गवर्नमेंट के इन कार्यों का आप सपोर्ट करते हैं कि कोई फंड रुक जाता है, कोई चीज़ें रुक जाती है, तो उसमें गवर्नमेंट के तरफ से हिला वाली नहीं है, वो उनकी परेशानी हो सकती है, उनकी प्रॉब्लम स्वाभाविक है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो दिक्कत आ ही जाती है। एक परिवार चलाने में आदमी को दिक्कत होती है, और जहाँ पर इतना बड़ा देश चल रहा है तहाँ दिक्कत तो आएगी। फिलहाल अगर इसको और सुचारू करने के लिए अगर कुछ आपको कहना हो, जो कि धरातल से आप जुड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं कि अगर ये चीज़ कर दे सरकार या इसके जो जिम्मेदार हैं, तो ये और बेहतर हो सकता है यहाँ की ग्रामीण समस्याओं को। कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे देखिए, प्रधान कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा दमदार आदमी ही हो, जिसको जनता चुन लेती हो प्रधान होता है। बहुत सारे हमारे प्रधान बंधु ऐसे भी हैं जिनको अगर चले गए काम कराने के लिए, कहीं 10,000 ईंटा लेना है तो उधार नहीं मिलता है, कहीं मोरंग लेना है 2 ट्राली तो उधार नहीं मिलती है, या मिल भी गया तो रोज टोके जाते हैं। जैसे मनरेगा की व्यवस्था है, मनरेगा में जितने निर्माण हैं वो बन जाता है, FTO लग जाता है, 3-3 साल 4-4 साल पैसा नहीं आता। तो हमारी सरकार से यही विनम्र प्रार्थना है कि हम लोगों को तो हो गया 5 साल बीत रहा है, लेकिन ऐसे भी हमारे प्रधान बंधु चुन के फिर आएंगे दोबारा, उनके सामने समस्या रहेगी, उनके पास पैसा नहीं है, अगर वो गरीब ही आदमी है, उसको कोई उधार नहीं देता है तो कार्य कैसे कराएगा?
इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए कि हाँ कुछ % फंड पहले रिलीज कर दें, जिस काम की स्वीकृति दें, तो आदमी कुछ पैसा दे के कम से कम छुटकारा तो पाए रहे, उसका घर तो ना गोड़ा जाए। आपके माध्यम से एक चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे देखिए, किसी चीज का निर्माण अगर होता है तो जो सामान वाला विक्रेता होता है वो पहले सामान ले लेता है, मिस्त्री पहले ले लेता है कि सबको परिवार चलाना होता है, ठेकेदार पहले पैसा ले लेता है। लेकिन आप लोगों के सामने मुझे एक स्थिति आ रही है कि सारा पैसा आप एडवांस तो दे देते हो, लेकिन आपकी जेबें खाली हो जाती हैं। ये इसलिए करते हैं कि आप प्रधान चुने गए हैं, या आपको लगता है कि यार नहीं चलो कर लो, पैसा तो आता रहेगा? जेबें हमारी ही नहीं खाली होती हैं, जेबें हमारे वेंडरों की खाली होती है, हमारे दुकानदार भाइयों की खाली होती हैं। सब सामान दे के, मनरेगा योजना में सब सामान दे के सब सर पे हाथ रख के बैठते हैं कि कब आएगा भगवान जाने, भगवान भरोसे है। ये आप समझिए, कोई प्रधान ही नहीं परेशान है इससे। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है, जो हमारे साथ में है, सब परेशान रहते हैं। हम तो सिर्फ ठीक है, वो जो कहते हैं उसको सुन लेते हैं, ठीक भैया देंगे, आएगा, मिल जाएगा, आपके ही खाते में जाएगा। लेकिन मजबूरी है कि सब परेशान रहते हैं, पैसा तो सबको आवश्यकता है भाई। देखिए, विकास की चीज़ों पर हमेशा से फोकस रहता है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। लेकिन जब वहाँ से योजनाएं चलती हैं तो कितना प्रारूप, कितना सारी जिम्मेदारियों के साथ में यहाँ तक पहुँचती हैं, ये आज हम आपके सामने रूबरू हो रहे हैं, आप सच्चाइयों से अवगत हो रहे हैं। प्रधान जी जो प्रधान प्रतिनिधि होते हैं या ग्राम सभा के प्रतिनिधि होते हैं, उन्होंने अपनी ग्राम सभाओं की सच्चाई उजागर की। कोई ऐसा प्रधान नहीं होगा जो चाहे कि उसके ग्राम का विकास ना हो, लेकिन कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ तो होती ही हैं जिसकी वजह से वो बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से कुछ कमियाँ छूटी रहती हैं। तो अभी क्या लगता है कि 5 साल में ऐसे क्या चीज़ छूट चुका है जिसको आप करना चाहते हैं? बहुत कुछ छूटा है। जैसे बच्चों के लिए खेल की व्यवस्था होनी चाहिए, एक बढ़िया खेल मैदान होना चाहिए। और छूटने की बात करते हैं तो हमारा देश विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। जगह जगह पे तरह तरह की खामियां रहती हैं, सब सुधारने में समय लगेगा, अभी विकसित नहीं हुआ है। तो जो हमारा देश नहीं विकसित हुआ तो हमारी ग्राम सभा कहाँ से विकसित होगी? कुल मिला के बहुत सारी कमियाँ हैं। जैसे हमारे प्राइमरी स्कूल ही हैं, प्राइमरी स्कूल में थोड़ा देख रेख की ज़रूरत है। जितने मास्टर आते हैं उनको सबको बढ़िया सैलरी मिलती है, लेकिन स्थिति क्या होती है कि जो बेचारा 7-8 हज़ार पाता है नर्सरी में या प्राइवेट स्कूल में, वो जिस तरह पढ़ाता है ये 70-75 हज़ार पाने वाले उस तरह नहीं पढ़ाते हैं। बस है क्या, इनको तो तनख्वाह मिल ही रही है, इनका तो काम चल ही नहीं रहा है। अब इनके ये समझ में नहीं आता कि हमारे बगल में हमारे दादा थे, बगल में पड़ोसी हैं, वो यहीं इसी प्राइमरी से पढ़ के आप समझिए कि नाबार्ड में उप महाप्रबंधक बने। तो प्राइमरी की क्या अहमियत है? जी, प्राइमरी में शिक्षा उच्च होती है क्योंकि कई सारे कंपटीशन पार करने के बाद ही अध्यापक बनते हैं, लेकिन जो शिक्षा देते हैं उसमें कमियां हैं और प्रधान से अच्छा कोई नहीं जान सकता क्योंकि प्रधान जी लगातार उस पर निरीक्षण में रहते हैं। तो प्रधान जी अब अपनी जनता से और कुछ निवेदन करना चाहते हैं या उन उच्च अधिकारियों से कुछ कहना चाहते हैं? अधिकारियों से हम कहना चाहते हैं कि अधिकारी सिर्फ चाहे ब्लॉक के हों चाहे तहसील के हों, सिर्फ वो अपने जो है कार्यालय में न बैठे। जैसे गाँव में प्रधान टहलता है, पूर्व में टहलता है, वैसे उनका तहसील क्षेत्र है, उनका विकास खंड है, उनको टहलते रहना चाहिए। कौन प्रधान गलत कर रहा है उसको सही सलाह दें, क्या काम नहीं हो रहा है, काम जमीन पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी निगरानी करें। इसीलिए ऑफिसर्स होते हैं, उनको आना चाहिए। और रही बात जनता की, जनता से ज़्यादा जनता जनार्दन हमारी सब कुछ जानती है। हम यही कहेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं नहीं है कि प्रधान बार बार रिपीट हो, आप हमको मत रिपीट करिए, लेकिन अपने लिए, अपने शासन को चलाने के लिए, अपने ऊपर राज करने के लिए किसी को चुनिए, वो सुयोग हो, आपके प्रति वफादार हो, उसको चुनिए। कोई जरूरी नहीं कि हमको आप चुनिए। जी, तो प्रधान जी ने खुलकर सारी बातें की, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप हमारे साथ। धन्यवाद आपको, आपके दर्शकों को भी। तो ये थे प्रधान प्रतिनिधि अशोक ग्राम सभा के। इन्होंने बहुत ही खुल के बात कही। देखिए, कोई लालूसा नहीं है, कोई ऐसी बातें नहीं रखी। इन्होंने सीधे अपनी जनता से कहा कि आप उस योग्य व्यक्ति को चुनिए जो आपकी विकास के राह में और आगे बढ़ाए। जरूरी नहीं है कि आप मुझे ही रिपीट करिए, लेकिन सर हमारे दर्शकों से एक निवेदन है कि आप अपने कमेंट के माध्यम से आपको जो भी बातें अच्छी लगी उस पर अपनी सलाह दीजिए। दूसरा, उन अधिकारियों को, उन प्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है कि आप अपने क्षेत्र में भ्रमण करिए। हम पत्रकार साथी जब किसी समस्या को उजागर करते हैं तो वहाँ हाय तौबा मचाना आप लोगों को शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आप लोग अपने कार्यों को सही से समय दें तो हम किसी भी समस्याओं को हमें मिलेगी नहीं तो हम उजागर क्या करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में अशोक के
प्रधान प्रतिनिधि मुन्ना सिंह जी, आगे भी ऐसे लोगों से मिलने के लिए हम पूरे क्षेत्र में भ्रमण पर हैं। देखते रहिए हमारे चैनल को और हमारे इस न्यूज़ पर कमेंट करके अपनी सलाह दें। कैमरामैन के साथ में हरकेश चौरसिया।